साथियों, ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनने को उन्हें मिलने वाली है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 95 यानी कि 1995 में बनी एक ऐसी स्कीम है जो कि उन कर्मचारियों के लिए है जो पूरे देश में अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपनी सेवा देने के उपरांत जब ये रिटायर होते हैं तब इन्हें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये दोनों मिल करके इनकी जीवन याचिकाओं को आगे चलाने के लिए इन्हें पेंशन देते हैं। हालांकि आप लोग जानते भी हैं अभी भी ये पेंशन इस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये आ रही है कि पूरे देश में अगर हम लोग अलग अलग उद्योगों की बात करेंगे उनमें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे जो रिटायर हो चुके उनकी संख्या लगभग 75 लाख है। अब ऐसी स्थिति में उन्हें उस कंपनी और गवर्नमेंट इन दोनों के माध्यम से जो पेंशन मिलती है वो लगभग 1000 से 2000 रुपए तक ही मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उनका यह मानना है कि कम से कम इस राशि को इतनी बढ़ा दी जाए कि भाई सब उनका जो बुढ़ापा है वो बेहतर तरीके से कट जाए, क्योंकि जो राशि वर्तमान स्थिति में इनको दी जा रही है इस राशि में आप खुद भी जानते हैं कि 1000 रुपए या 2000 रुपए, 2000 मैक्सिमम हो गया, मतलब कि मिनिमम कई ऐसे कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पेंशन मात्र 1000 से भी कम है। ये रियलिटी है। तो सोचने वाली बात है कि इतनी कम पेंशन में कोई व्यक्ति विशेष कैसे गुजारा करेगा। भाई एक महीने में आप 1000 रुपए दे रहे हो, 1000 से भी कम राशि दे रहे हो, तो सोचने वाली बात है गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके इन लोगों ने अपनी याचिका दायर की। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इस पर केंद्र सरकार ने क्या मोहर लगाई, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया एंड फाइनली इनकी डिमांड है क्या, सारा स्टेटमेंट आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए करते आज के सेशन को प्रारंभ। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट आप लोगों को आज यहां पर देखने को मिलने वाला है। लोकसभा में आज मोदी गवर्नमेंट लेगी ऐतिहासिक फैसला। हालांकि इन्होंने फैसला ले लिया है, मैं डायरेक्टली आपको फैसले की बात बताऊंगा कि एक्चुअली जो कर्मचारियों से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई थी कि ओवरऑल पूरे इंडिया में देश के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे। पेंशन वृद्धि की मांग क्यों कर रहे थे ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि 500, 1000 मैक्सिमम 2000 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनको बाय चांस 2000 रुपए पेंशन मिलती होगी, अदरवाइज 500 से 1000, 1100 बहुत हो गया इतनी पेंशन। तो इनकी मांग हो रही थी कि भाई इस पेंशन राशि की वृद्धि की जाए। कितनी वृद्धि की जाए ये भी आप लोगों को मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ईपीएस 95 जैसे कर्मचारी पेंशन योजना 95 के नाम से भी जाना जाता है और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की अगर यहां पर बात होती है, यानी कि भाई सिंपल सी बात, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में जिस संस्था में ये काम करते हैं वो संस्था इसके अदर में जो केंद्र सरकार होती है ये आपस में मिलके एक फंड इकट्ठा करती है। उस फंड को एज अ पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में प्रदान किया जाता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये आ रही है कि इतनी कम राशि उसे दी जाती है कि भाई उसका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा उस पेंशन में वृद्धि करने की मांग की गई। कितनी मांग की गई है ये भी आगे आप लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। देखिएगा बेसिकली होता यह है कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में लगभग 10 साल तक अगर नौकरी कर रहा हो तो वो इस प्रकार की पेंशन का लाभार्थी हो सकता है। उसकी आयु 58 वर्ष की होने पर या फिर असमय मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ मिलता है। कर्मचारियों के वेतन का 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। समझ लो कितना, 8.33% इसमें प्रोविडेंट फंड का एक्चुअली ये खास करके ये अमाउंट होता है जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ में जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि योजना का नाम तो ईपीएस 1995 है। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्रदान करना।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो योग्यता वे कर्मचारी जिन्होंने 10 साल तक नौकरी की है और आयु 58 वर्ष की आयु होने पर पेंशन प्राप्त करने की पात्रता उन तमाम व्यक्ति विशेष को मिल जाती है। और सरकारी योगदान तो केंद्र सरकार का योगदान भी इसमें शामिल है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर यह होता है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया जिससे वे उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब पेंशन बढ़ोतरी की यहां पर बात हो रही है, कितनी पेंशन बढ़ोतरी की बात इन्होंने की है तो ये आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। तो ईपीएस के अंतर्गत ईपीएस 1995 के अंतर्गत जो 75 लाख कर्मचारी है वर्तमान में हमारे देश में, इनका मानना यह है कि कम से कम न्यूनतम पेंशन राशि को अगर 7,500 रुपए प्रति माह भी आप कर दोगे तो जो पेंशन ग्राही है वो अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं, इनका यह कहना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस बात को जब इन्होंने सरकार के सामने रखा तो निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी आया, वो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। भाई 75 लाख पेंशन भोगी है, इन्होंने ये कहा कि न्यूनतम लगभग आप 7,500 रुपए कर दीजिएगा। ठीक है, और यह विधेयक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा। अब अगर 7500 रुपीज की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तो वो अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये वास्तविकता है। ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, भाई इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि इन कर्मचारियों के हित में जो भी संभव प्रयास रहेगा वो बिल्कुल हम लोग करेंगे। सिर्फ एक आश्वासन की बात की, लेकिन इसमें से 7,500 की राशि में से कोई ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया कि हाँ ठीक है दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये तो बात यहां पर क्लियर हो जाती है इस प्रकार से कि भाई मांग क्या है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप बात करोगे तो बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर भी बात यहां पर की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही यहां पर मिला है। न्यूनतम पेंशन 7,500 तक बढ़ाना है, महंगाई भत्ते को शामिल करना है और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान इन कर्मचारियों को चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जिस भी इंडस्ट्री में काम किया जाता है उसमें केंद्र सरकार के योगदान के साथ में 8.33% का हिस्सा ईपीएस फंड में जाता है और कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु के बाद में यह पेंशन स्टार्ट हो जाती है उन कर्मचारियों की। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो कि आप लोगों को मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। लेकिन अगर इस ईपीएस 95 के माध्यम से जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, अगर ये मांग सफल हो जाती है तो हर एक कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन जो होगी वो 7,500 रुपये होगी। हालांकि जहां तक हम लोगों का मानना है, देखो हम तो चाहते ही है और आप भी सभी चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा अगर पेंशन उन कर्मचारियों को मिलेगी तो डेफिनेटली उनका जीवन अच्छे से गुजर सकता है। लेकिन सरकार जिस प्रकार से अभी अगर 1,000 या 1,000 से भी कम पेंशन देती है तो थोड़ा सा एक संशय वाली बात हो जाती है कि क्या 7,500 को लिए सरकार एग्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये तो लास्ट वाला मैटर है। फिलहाल आगे आप देखोगे इन्होंने कुछ बातें और भी रखी है, कुछ बदलाव भी यहां पर किए गए। जैसे वेतन सीमा, जो वेतन सीमा होती है वो वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव भी है। भाई नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई काम करते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 15,000 होती है, 15,000 से कम भी होती है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 15,000 से बढ़ाकर लगभग 21,000 कर दो ताकि उनका जीवन यापन और अच्छे से गुजर सके। एक बात इन्होंने यहां पर भी की है। ठीक है, साथ में पेंशन राशि के मामले में इन्होंने ये कहा कि अधिकतम 7,500 से बढ़कर अगर 10,050 तक हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे न्यूनतम पेंशन तो 1,000 से बढ़ाकर 7,500 तक इन्होंने कहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कर्मचारी जिनको 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है। ठीक है, और आगे देखोगे तो महंगाई भत्ते की बात की है, मुफ्त चिकित्सा की बात की है और पेंशन गणना में बदलाव करने की भी इन्होंने बात की है कि 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उन कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी जिनके अंतिम वर्षों में वेतन में वृद्धि हुई है। मतलब कि जो लास्ट टाइम यानी रिटायरमेंट पे होंगे तो जायज है कि उनकी अभी तक के पूरे कार्यकाल में जो अंतिम 60 महीने, अंतिम 2 महीने होंगे, बेसिकली आप लोग जानते हैं जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपये से अगर काम करना स्टार्ट किया किसी कंपनी में तो लास्ट में जाते जाते उसकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो अंतिम अगर 2 महीने क्या औसत लेंगे तो सैलरी अच्छी होगी और उसका अगर आप लोग कुछ परसेंट निकाल करके अगर पेंशन में ऐड करेंगे तो पेंशन भी काफी हाई हो जाती है। तो ये इनकी बेसिकली मांग है। हालांकि मैं भी एग्री हूं, आप भी एग्री होंगे, लेकिन सरकार इन मांगों से कितनी एग्री होगी ये तो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आएगा और गवर्नमेंट इन पर जो मोहर लगाएगी इससे पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार की मांग से आप कितना सहमत है? गवर्नमेंट
का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, अपने विचार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट न्यूज आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाई जाएगी। तो मिलेंगे अगले न्यूज में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।